अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक सानहे से। सानहा काना की बात करेंगे। कई माओ की गोद उजड़ चुकी है। नन्हे फूल मनु मट्टी तले सो चुके हैं। हादसे में जाम बहक 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई है, जबकि नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। अंदोनक वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है, हर आंख अश्क बार है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ और इस हवाले से खबर ये मौसूल हो रही है कि कई ऐसी माएँ हैं जिनकी गोदें उजड़ चुकी हैं, नन्हे फूल हैं जो कि मुरझा चुके हैं, मनो मट्टी तले सो चुके हैं। हादसे में जाम बहक 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई है, जबकि नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की एक बड़ी तादाद है जिनकी जानिब से शिरकत की गई है। और हर ज़बान पर दुख है, हर आँख अश्क बार नज़र आती है। ये वो मनाजिर हैं उस वक्त के जब उस इलाके पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी थी। मासूम बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे, जब दीवार गिरी, जिस तरह से छत गिरी ऊपर से, उसके बाद जब इतलात मौसूल होने लगी तो अफसोसनाक खबरों का तांता बन गया। इल्म के परवाने मट्टी तले कैसे दबे, आफत सर पर कैसे गिरी, कयामत सर पर कैसे टूटी। सानिया कहाना से मुतालिक रिपोर्ट तैयार हो गई, उसे आला मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया खातून टीचर मजमूई तौर पर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हादसे के वक्त सेंटर में 20 नन्हे तालिब इल्म मौजूद थे। ज्यादातर बच्चों की अमवात सर की हड्डियां टूटने से हुई। रिपोर्ट में वाक़े का मुकदमा और घर के मालिक भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लेने का जिक्र भी किया गया है। लाहौर के इलाके काहना में पेश आने वाले दिलखराश सानहे ने कई खानदानों की दुनिया उजाड़ कर रख दी है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से अपने बच्चों को खो देने वाले वालिदैन आज भी सदमे से दो चार हैं। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करें हमारी नुमाइंदा अरीबा आफ्ताब। अरीबा, बताइएगा इस हवाले से इस वक्त जो मनाजिर हैं क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी इलाका में मौजूद हूँ जहाँ पर 2 दिन कबल जो है वो दिल को हिला देने वाला जो है वो वाक़या दरपेश आया, जिसे देखकर सारी फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। हमारे साथ उन्हीं के अहले खाना मौजूद है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा उन बच्चों से आपका क्या रिश्ता था? मेरी बेटी थी। बेटी थी, क्या नाम था बेटी का? दुआ फातिमा और गुलाम अली, वो मेरा भतीजा है, तो दुआ फातिमा मेरी बेटी। ये वाक़या किस तरह से दरपेश आया, क्या देखा आपने? मेरी बेटी ने ना क्या मामा ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं सो गई, मेरी बेटी ने मैंने दसिया भी नहीं आ गई। ਜਦੋਂ छत तो ਇੱਟ ਇੱਕ गिरी है ना, मेरी भतीजी ने क्या ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ। मेरी भतीजी कहती है कि टीचर ਇੱਟ गिरी है तो छुट्टी दे दो। कहती क्या हुआ? ਇੱਟ ही गिरी, छत तो नहीं गिरी, ਇੱਟ ही गिरी, छत तो नहीं गिरी। बैठ जा चुप करके। मेरी भतीजी हले मेरी बाहर ही आई तो पिछों छत भी गिरी। मजदूर ने आन के क्या बाजी बच्चों छुट्टी दे दे, कहती नहीं हले 10 मिनट है, मैं पूरे टाइम ते छुट्टी देनी। टीचर दा गुनाह, टीचर दा गुनाह, सारा गुनाह टीचर दा। सारे देंगे बयान, आंटी को भी बिना शक ले लो। साडा नाल है, सिर्फ ये टीचर दा गुनाह है। ये कहती ना कि मैं छत पहलों बना ली सी, कोई पहलों नहीं सी बनाई। इन्हें टैलां बाद च लाइयां ने, बाद च टैलां लाइयां, इन्हें बाद च मिट्टी पाई, बच्चे अंदर बहा के। इन्हें साडे बच्चों ने जास्ती की, साडे महल्ले पूरे दे बच्चे, साडे बच्चे नाल खेलते सी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वालिदैन है वो गम में निढाल है और एक छोटी सी गफलत जो है वो कई जानें निकल गई। अब इसका कसूरवार जो है वो किसे ठहराए, सवालात बहुत से हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। जी बहुत शुक्रिया अरीबा आफ्ताब, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब आपको ये बताएं कि सौत के इलाके कालाम के सैफुल्ला झील में अलमनाक कश्ती हादसा पेश आया। खुशियां मातम में बदल गईं। कश्ती उलटने से एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा गुज़श्ता रोज़ पेश आया। मलाह समेत कश्ती में सवार 9 अफराद डूब गए थे। मलाह को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लापता सयाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एहलकार झील के मुख्तलिफ मकामात पर जदीद रेस्क्यू आलात से सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। जाँ बहक सयाहों की लाशें पंजाब में आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई। और अब बात करेंगे US ईरान डायलॉग से मुतालिक। दोहा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल हो गया है। ईरान का कहना है कि मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पेश रफ्त जारी है। इसके हवाले से अरब मीडिया भी कुछ रिपोर्ट कर रहा है, जो कि ईरान को अदायगियों का दावा भी सामने आ रहा है, जबकि $3 अरब मरहलावार जारी किए जाएंगे। इस बातचीत में भी पाकिस्तान और कतर ने सालसी का किरदार अदा किया है। मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए ईरानी और अमरीकी वफूद दोहा में मिल बैठे।
मुज़ाकरात में राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। मामले पर नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया। काज़िम गरीबाबादी कहते हैं ये राब्ता चैनल मफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होगा। अरब मीडिया की जानिब से माली मामलात में पेशरफ्त का दावा भी सामने आया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तेफाक हुआ है, जबकि ईरान ने मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात में हर पेशरफ्त के साथ मज़ीद फंड्स जारी किए जाएं। आबने हरमुज़ की सूरत हाल भी मुज़ाकरात का अहम मौजू रही। ज़रा के मुताबिक ओमान की नई तजवीज़ पर बातचीत जारी है, जबकि दोनों वफूद मज़ीद मुशावरत के लिए अपने अपने ममालिक वापस जाएंगे। कतर और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया, ताहम आइंदा दौर की तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोहा मुज़ाकरात पर कतर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक मुज़ाकरात का आइंदा दौर आयतुल्लाह ख़ामनई की आखिरी रसूमात के बाद होगा। पाकिस्तान की जानिब से भी इस मौक़िफ़ की तायीद की गई है। कतर ने दोहा मुज़ाकरात से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। कतर के मुताबिक अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। कतर ने बताया कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की तदफीन मुतवक्के है। तदफीन के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने यही बात दोहराई। तर्जुमान के मुताबिक ईरान अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ये इत्तेफाक आने वाले दिनों के लिए है। पाकिस्तानी और कतरी सालिसियों की दोहा में अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकातें अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया मफाहमती याददाश्त पर भी पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त लेक लोज़र एंड सरबराही इजलास से आगे बढ़ी। मुबसरीन के मुताबिक ये खत्ते की सूरत हाल के लिए अहम पेशरफ्त है। और पेशरफ्त ये भी है कि ईरान और अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा में पाकिस्तानी और कतर सालिसों ने अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। आपको ये बता दें कि इन मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है, जबकि अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द तय किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक सिफारतकारी तनाज़े का बेहतरीन हल है, जबकि अमरीका में $19.1 ट्रिलियन की सरमायाकारी से मईशत और स्टॉक मार्केट मुस्तहकम हो रही है और इसका फ़ायदा हर अमरीकी को पहुँच रहा है। उधर ईरान ने एक मरतबा फिर से अपनी दिफाई पॉलिसी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। कायम मकाम वज़ीर दिफा ने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को रेड लाइन करार दे दिया है, जबकि पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने बमबारी से मुतासिरा जौहरी तनसीबात के मुआयने से भी इनकार कर दिया है। दिफाई सलाहियतों पर समझौता नहीं करेंगे, ईरान ने दो टोक बता दिया। कायम मकाम वज़ीर दिफा माजिद इब्नुल रज़ा का कहना है ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम कौमी सलामती का हिस्सा है। इनके मुताबिक ये सलाहियतें किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगी। माजिद इब्नुल रज़ा ने कहा मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम आइंदा भी तरक्की करता रहेगा। उनका कहना था ये ईरान का मुस्तकिल दिफाई मौक़िफ़ है। बाकर कालीबाफ की जानिब से भी बड़ा बयान सामने आ गया। ईरानी स्पीकर पार्लियामान ने कहा इसराइल और अमरीका की बमबारी से मुतासरा जौहरी तनसीबात का किसी को मुआयना करने नहीं दिया जाएगा। बाकर कालीबाफ के मुताबिक IAEA को सिर्फ 2 ईरानी मकामात तक रसाई हासिल है, जिनमें बुशहर जौहरी बिजली घर शामिल है। उनका कहना था ईरान इसी हद तक ताउन जारी रखेगा। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सिफारत खाने की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल ने फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि फ़लस्तीनी हलकों और हुकूक की तंजीमों ने इसे मुतनाज़ा इक़दाम करार दे दिया। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुस्तकिल सिफारत खाना बनाने का मुआहदा कर लिया। ये मुआहदा बुध को एक तकरीब में पेश किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कैडीन सारा और अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी तकरीब में मौजूद थे। मुआहदे के तहत सिफारत खाने के लिए ज़मीन अलॉट की गई। अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा अमरीका यरूशलेम को इसराइली दारुल-हुकूमत मानता है। उन्होंने कहा यहाँ नया सिफारती कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को मजबूत इत्तेहाद करार दिया। सफारत खाना जनूबी यरूशलेम के अल-नबी कंपाउंड में बनाया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूक तंजीम अदालत ने इस इक़दाम की मज़म्मत कर दी। तंजीम ने इसे तारीखी नाइंसाफ़ी करार दिया। वाज़ेह है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुतनाज़ा तरीन शहर है। 2017 में सदर ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइली दारुल-हुकूमत तस्लीम किया था। जबकि कतर में अमरीका ईरान के दरमियान होने वाले बिल वास्ता मुज़ाकरात इख्तिताम के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी अब कमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 73 सेंट कमी के बाद $70.84 फ़ी बैरल पर आ गई है, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 83 सेंट के कमी के बाद $67.75 फ़ी बैरल रिकॉर्ड की जा रही है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।